और डॉक्टर्स डे के इस खास मौके पर हमारे साथ एक खास डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन वली, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन वली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ITV ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज डॉक्टर्स डे की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आप सबने जो इसमें साथ दिया है, आपको भी शुभकामनाएं। डॉक्टर मोहसिन वली, इस जिम्मेदारियों भरे माहौल में, इस चुनौतीपूर्ण कोरोना के माहौल में आज इस डॉक्टर्स डे के मौके पर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ आज सुबह से लोगों से कि हम डॉक्टर्स के लिए हर दिन डॉक्टर्स डे है, हर सुबह डॉक्टर्स डे है और हम डॉक्टर हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमेशा डॉक्टर इज ऑलवेज ए डॉक्टर और वो कर्तव्य से कभी भी अपने कर्तव्य से दूर नहीं हो सकता। और कई मौके मेरी जिंदगी में ऐसे आए हैं जब मैं मूवी देख रहा था और राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया और मैं मूवी छोड़ के अपनी फैमिली को छोड़ के उनकी कॉल अटेंड करने गया। मेरी 25वीं शादी की सालगिरह थी, केक काटने के समय डॉक्टर शंकर शर्मा के यहाँ से कॉल आई और मुझे फंक्शन छोड़ के जाना पड़ा। तो हम डॉक्टर्स के लिए जितना जरूरी है अपने कर्तव्य का वहन करना, और आपने अभी हाल में कोरोना में देखा कि डॉक्टर्स ने 13-13, 14-14 घंटे बगैर चाय पिए, बगैर पानी पिए, मास्क लगाकर बीपी किट्स में तो कैसे ड्यूटी किया है, ये एक आम आदमी की समझ से सबसे बाहर है और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कि कृष्ण ने पूरे वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है, जो वर्ल्ड का जो हमारी धरती माता है, उसके लिए योगदान दिया है, डॉक्टर्स को धन्यवाद किया है। प्लेनेट अर्थ उन्होंने पर किया है। प्लेनेट अर्थ का मतलब ये है पूरे जनमानस के लिए जो डॉक्टरों का योगदान है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर्स के लिए अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, धन्यवाद किया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये पहचाना है कि डॉक्टर जो है क्लिनिक साइट पे है, वो अपनी सुविधाओं को छोड़कर, अपनी लाइफ को छोड़कर दूसरे की लाइफ को बचाते हैं, उसके लिए अपना योगदान देते हैं और उसके लिए कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हैं। और ये हम लोगों के बड़े ने, टीचर्स ने, सीनियर्स ने, ग्रुप लोगों ने ये सिखाया है कि हमको अपनी जरूरत के सामने तरजीह देना है, प्रेफरेंस देना है। तो इस चरित्र को निभाते हुए डॉक्टर्स ने सेवा की है और आपने बहुत अच्छे लोगों से डॉक्टर्स के बारे में अच्छी बातें कहलवाई हैं आज इस प्रोग्राम में। सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो कम्युनिटी है उसने ग्लोबली सबसे अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं। ग्लोबली वी आर द बेस्ट। इंडियन डॉक्टर्स को हर देश में सराहा जाता है और खास यूके और USA में जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, उनकी क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट अच्छी होती है, उनका जो दृष्टिकोण है मरीज के प्रति वो अच्छा होता है और उनकी नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज बहुत साउंड होती है। इसके लिए हमने उन सब टीचर्स को और PC रॉय को, जिनके नाम से आपने प्रोग्राम शुरू किया और जिनको हमारी याद ठीक है डॉक्टर मोहसिन वली। हमारे साथ डॉक्टर खुर्शीद पटेल, CMO दिल्ली गवर्नमेंट भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर छवि गुप्ता, डेप्यूटी MS हैं, राजीव गांधी कोविड हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर पुष्पा, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आज डॉक्टर्स डे के मौके पर। थैंक यू। डॉक्टर छवि गुप्ता, अभी जिस तरीके से डॉक्टर मोहसिन वली जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से खास मौकों पर परिवार से दूरी बनाई और फिर अपने मरीजों से एक अनोखी अटैचमेंट और साथ ही साथ एक डिटैचमेंट कैसे पॉसिबल हो पाया? नमस्कार, मैं डॉक्टर छवि गुप्ता हूँ, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। और मैं बहुत सारे चार्जेस हैं, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट मैं मॉर्चुरी भी देख रही हूँ। इस टाइम में आप सोच सकते हैं कि मॉर्चुरी संभालना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। डेड बॉडीज का आना, उनका मॉर्चुरी में रखना, फिर वहां से डिस्पोज ऑफ कराना, क्रिमेशन करवाना, बिल्कुल सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड एवरीथिंग। और उस स्ट्रेस में और उस टाइम पे अपनी फैमिली को भी देखना एक, हाँ मैं जरूर समझ सकती हूँ जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या घर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इनके लिए मुश्किल है। पर अगर घर वालों का साथ है, सपोर्ट मिले तो सब कुछ पॉसिबल है।
हमारा हाल इस टाइम पे ऐसा हो जाता था कि रात को 2-2, 3-3 बजे सोने को मिलता था और शायद 6 बजे हम उठ भी जाते थे। 3 घंटे से ज्यादा मुझे नहीं याद है, मैं 1.5-2 महीने में सोई भी हूँ। पर घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहा, हॉस्पिटल में हमारे डायरेक्टर ने हमारा बहुत साथ दिया, तो उन सभी के कारण मैं अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म की और उसको मैंने अच्छे से निभाया है। बिल्कुल। डॉक्टर कुरशिद पटेल, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, इस कोरोना काल में हमने बहुत सारी ऐसी दिक्कतें झेली हैं, आप लोगों ने जो चुनौतियां झेली हैं, कहीं ना कहीं आप एक अनसंग हीरो के तौर पर हम सब के पीछे खड़े रहे और हमें सुरक्षित महसूस करवाते रहे। इस दौर में अगर हम देखें तो समाज के सहयोग को, सरकार के सहयोग को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, नमस्कार। पहले तो आज का डॉक्टर्स डे के मौके पर आपने कार्यक्रम आयोजन किया और हमें बुलाया, इसलिए धन्यवाद। और सबसे पहले बात मैं बताना चाहूँगा कि आज वैसे तो 1 जुलाई को हर साल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल को हमने देखा कि सुबह उठते ही हमारा पूरा व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप्स सब डॉक्टर्स डे से हमारा भरा हुआ था। इवन पर्सनल मैसेजेस की इतनी लंबी लाइन थी जो आज तक 1 जुलाई पे हमने कभी नहीं देखी। ये एक अनोखा मौका था, जबकि हमारे बर्थडे पे जैसे हम पूरा व्हाट्सएप बढ़ जाता था, तो इस बार लोगों का सपोर्ट, जिनको हमने फ्री में सेवाएं दी है या जिनको टेली कंसल्टेशन दिया है, वो सब आज याद कर करके हमें पर्सनल मैसेज कर रहे हैं और धन्यवाद बता रहे हैं। तो लोगों की जागरूकता बढ़ी है, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के प्रति उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी है, उनकी वैल्यू बढ़ी है। डॉक्टर्स ने भी बहुत ही निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, इसमें लोगों का सहयोग भी बहुत बड़ा है। आने वाले समय में भी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर्स ने भी निस्वार्थ भाव से बगैर पैसे लिए फ्री में कंसल्टेशन किया है, और साथ में ही मेरे जो यंग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 12-12 घंटे पीपीई किट में वॉशरूम न जाने के, पानी न पीने का समय ना मिलता है, ऐसे ऐसे सिचुएशन में उन्होंने गर्मी में पीपीई किट में काम किया है। तो ये एक रियल वॉरियर जो है, उनको ये डॉक्टर्स डे समर्पित है, जिन्होंने ये प्रथम वेव, सेकंड वेव दोनों में आगे डट के फ्रंट लाइन रह के बॉर्डर पे जैसे सैन्य खड़ी रहती है, इस तरह उन्होंने काम किया है। और अपने पेरेंट्स को वो 1-1 साल तक नहीं मिले हैं, कुछ तो अपने शादीशुदा हो तो अपने बच्चों को 1-1 साल तक नहीं मिले, क्योंकि उनको संक्रमण का खतरा था। तो ऐसे ऐसे बलिदान, समर्पण की वजह से आज इंडिया में जो भी हम 1 या 2 वेव पे विजय पा चुके हैं, उसमें डॉक्टर्स का बहुत अहम रोल है। और मैं कहना चाहूँगा इसमें सरकार का भी काफी सहयोग रहा। दिल्ली सरकार के बड़े बड़े अस्पताल, उन्होंने, दिल्ली सरकार ने खुद हमें 5 स्टार फैसिलिटी मुहैया कराई थी, हमें रहने के लिए महंगे होटल्स दिए थे, आने जाने का प्रबंध, खाने का 5 स्टार का खाना, तो काफी अच्छी सुविधा है। सरकार का भी सहयोग रहा, लोगों का भी सहयोग रहा, इवन एनजीओ का भी बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने आगे आके फंड्स दिए और लोगों की सेवा की। तो एक अच्छा एक कम्युनिटिव एफर्ट्स है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, और इसके लिए सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर तुलिका, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी सोसाइटी का जिक्र कर रहे थे, सुविधाओं का जिक्र कर रहे थे, इसी बीच हमने देखा कि लोग असुविधाओं से भी बदहाल नजर आए। तो इस दौर में आप कैसे देख रही हैं कि जो ये असुविधाओं का दौर आया लोगों के लिए, उसमें ये कनेक्शन आप लोगों से एज अ डॉक्टर पेशेंट्स का, आम जनता का बढ़ा है या फिर घटा है? कनेक्शन देखिए कि ये इस बार जो असुविधाओं का दौर आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि एकदम से अनएक्सपेक्टेड इतनी डिमांड बढ़ गई थी। शायद किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोरोना का ये कोविड का विकराल रूप हम देखेंगे। और इसमें लोग जो हमारे जान पहचान के थे, लोग ने इतने हैरस हुए, इतने परेशान हुए, और सब हमें हमारी तरफ देख रहे थे हम उनकी मदद करें। लेकिन फॉर वीक और 10 डेज मेरे ख्याल से हम लोग भी हेल्पलेस हो गए थे। एक लिमिट थी कि हम कितने लोगों को मदद कर पाए। मेजोरिटी को तो हम नहीं कर पाए, क्योंकि ना रिसोर्सेज थे, ना बेड थे, ना ऑक्सीजन थी, और आज की तारीख में भी दवाइयों की काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, एक आत्मीयता होती है। इसमें केवल डॉक्टर्स, जनरल पब्लिक नहीं, बहुत सारे हमारे अपने कलीग्स को भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी। केवल जनरल पब्लिक नहीं, डॉक्टर्स हैं, उनके भी अपने रिलेटिव्स, मतलब अपने जो परिवार के लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई इन सब सुविधाओं के अभाव में। तो कहीं ना कहीं हम लोग सब लगा कि खाली से एक ही मतलब नदी में तैर रहे हैं, और हमें अपने साथ साथ जो अपने मरीजों की भी जान बचानी है। और अपने डॉक्टर्स ने डेडिकेशन से काम किया। मतलब देखिए, लोगों के हमारे भी कितने परिवारों में, कितने डॉक्टर्स के परिवारों में अपने पेरेंट्स, अपने भाई बीमार थे, और उन्होंने उनको थोड़ा सा सेट करके, किसी का करके वापस कोविड ड्यूटी में लगता है। तो बहुत प्रशंसनीय कार्य है।
फिर स्वार्थ होता है कि अगर हमारे परिवार में कोई बीमार है तो हम कोई काम नहीं करेंगे। ऐसी कोई, बल्कि जनरल पब्लिक तो शायद कोविड पॉजिटिव होने घर में भी रहना उनके लिए दूभर हो रहा था। हम लोग को तो घर में रहना भी नसीब नहीं होता था, और उसके बाद कंटिन्यूसली काम करते रहे और मरीजों की देखभाल करते रहे, क्योंकि इस बार उनका दुख हमारा दुख एक तरह से एक ही था। और ऐसे भी होता है, पब्लिक को समझना चाहिए कि डॉक्टर भी एक इंसान है, जैसे उनको कष्ट होता है, उनको रोग होता है, उनको दुख होता है, डॉक्टरों को भी होता है। वो अलग बात है, हम दिखाते नहीं और हमें लोग बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सोसाइटी को, लोगों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में डॉक्टर्स के प्रति जो हिंसा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और इस पर जिक्र होना चाहिए, इस पर लोगों को अवेयर होना चाहिए, समझना चाहिए कि डॉक्टर्स भी एक इंसान है। डॉक्टर पुष्पा, आप क्या कहेंगे इस पर, जो कि अभी जिक्र कर रही हैं डॉक्टर तुलिका ने अभी जिक्र जो किया है कि डॉक्टर्स को, कि आम आदमी को भी उस नजरिए को समझने की जरूरत है, जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें मेरा ये मानना है कि ज्यादातर लोग एम्पैथेटिक नहीं होते। ऐसा समझे इसको कि आप ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो डॉक्टर्स के को तो अच्छा होना ही है, क्योंकि उन्हें उनका ट्रीटमेंट पेशेंट का अच्छे रूप में करना है, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। हमेशा अपन ये सोचते हैं कि डॉक्टर का एक अच्छा तरीके से हाथ रखना भी मरीज की आधा बीमारी तो वैसे ही दूर कर देता है। तो हमारा व्यवहार तो अच्छा होना ही चाहिए, पर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले हैं, हमसे इलाज कराने वाले हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो हमारे प्रति एक अच्छा नजरिया रखें, हमारा सहयोग करें, और उस सहयोग से हमारे इलाज की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। इंसान बीमार है, डॉक्टर को यदि टेंशन देंगे तो डॉक्टर को टेंशन में इतना अच्छा इलाज नहीं हो पाएगा, बल्कि मरीज के रिश्तेदारों को जो है डॉक्टर का भावनाओं को समझते हुए उनका सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सहयोग की बहुत जरूरत है, हर इंसान को इंसान के प्रति नजरिया बदलने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर मोहसिन वली, देखिए हमने बहुत बार ऐसे अनुभव भी देखे, ऐसे डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस भी सुने हैं कि जो बहुत तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपने पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं, तब उस वक्त एक डॉक्टर क्या महसूस करता है? नहीं, उस वक्त हमको पता होता है कि हमारा ये मरीज ज्यादा सीरियस है और बीमार है, और हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अगर हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। कभी कभी मरीज बहुत लेट आते हैं, और मैं अपने लोगों से यही कहता हूँ कि मरीज और उसके रिश्तेदारों को इस बात का आभास हमेशा होता है कि हमारा मरीज बहुत सीरियस है, लेकिन हम जो लोग हैं, हमको कम्युनिकेशन जो अपना मरीज के साथ जितना रखना चाहिए उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्योंकि तमाम जो समस्याएं हैं मरीज और डॉक्टर के बीच की, उसका मूल कारण है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। शायद इतना समय नहीं होता है या कोई और बात होती है, लेकिन जैसा कि अभी कहा गया कि एक प्यार से हाथ रख देना भी मरीज की बीमारी को आधा ठीक कर देता है। मैंने इसको हमेशा महसूस किया है कि अगर हम मरीज की बात सुन लें, उसकी दिल की बात सुन लें, उसके हिसाब से बेस्ट सर्विस को दें, अपनी तरफ से भी डिस्चार्ज द बेस्ट सर्विसेज, तो मरीज को पूरा सेटिस्फेक्शन होता है। अभी भी मेरे पास एक बड़े हॉस्पिटल में मेरा एक पेशेंट एडमिट था, उसके बेटे ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने पिताजी की मौत को मुझे बताया। उसने कहा कि आपका डॉक्टर साहब एक पेशेंट कम हो गया है, तो पूरा सेटिस्फाइड था वो सर्विसेज से जो उसको पहले मिली हमारे द्वारा और जो हमारे बिल्कुल डॉक्टर मोहसिन, हम इन तमाम बातों को आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है, इस चर्चा में हम दोबारा से लौटेंगे। LIC हर पल आपके साथ, पावर्ड बाय कोविसेल्फ कोविड-19 रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज डॉक्टर्स डे के मौके पर दिन भर डॉक्टर्स को हम सलाम करने के लिए, उनके हौसले और उनके जज्बे को कायम रखने के लिए थैंक यू डॉक्टर की ये मुहिम लगातार चला रहे हैं, और अलग अलग अनुभव जानने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स से कि इस कोरोना काल में और डॉक्टर से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर वो किस तरीके की सोच रखते हैं। और आपको बता दें कि हमारा ITV ग्रुप भी लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में, चाहे वो कोरोना के पेशेंट्स हों या फिर डॉक्टर्स का जज्बा हो, किसी
किसी की भी हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब ना दे। कोशिश हमारी यही है। डॉक्टर मोहसिन वली, आपसे मेरा सवाल है कि हमने देखा कि बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों के बीच हम इस कोरोना काल से उबरे हैं। हमारा देश तमाम चैलेंजेस से पार पाने लगा है अब धीरे धीरे, लेकिन जो वो मुश्किलों का दौर रहा, कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है, कहीं स्वास्थ्य संबंधित उपकरण नहीं है, उन तमाम चीजों के बीच में आपने तालमेल कैसे बैठाया? देखिए, तालमेल ऐसे बैठाया कि हमारे सीनियर्स ने हमको गाइड किया। हमारे आईसीयू के डॉक्टर्स जो इस बात के लिए यूज टू थे कि 24 घंटे उनको इमरजेंसी डील करनी है, उन्होंने पेशेंट्स की केयर की। हमने नए मेथड सीखे फौरन, कैसे हाई फ्लो नेजल कैनुला यूज किया जाता है, कैसे जल्दी वार्ड में भिजवा सकते हैं, आईसीयू के बेड अवेलेबल करा सकते हैं। हमने बहुत सी चीजें सीखी इस कोविड काल में। हमने बाहर के डॉक्टरों को भी पढ़ा, उनकी बात सुनी, उनसे सीखा, उनकी गलतियों से सीखा, अपनी गलतियों से सीखा, और हम लोग 24 घंटे जो अवेलेबल रहे हैं, सबसे बड़ा मूल कारण ये था वहाँ पर कामयाबी का, ये बहुत बड़ा कामयाबी का कारण था कि हम 24 घंटे लगे रहे। आपको ऑडियो मिल रहा है मेरा? बिल्कुल बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं डॉक्टर मोहसिन आपको। तो ये बहुत बड़ा एक कारण था कि हम 24 घंटे लगे रहे, और सबसे ज्यादा हमारे मरीजों ने कोऑपरेट किया। जो लोगों से कहा गया कि घर पे रह के अपना इलाज कराएं, उनके रिश्तेदारों ने सेकंड वेव में कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया, कॉन्सेंट्रेटर्स का इंतजाम किया, और उन्होंने जो टेलीमेडिसिन की पद्धति थी उससे हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया, हमारी सुविधाएं, हमको रात भर सोने नहीं दिया। इस तरह से करके ये 24 घंटे का जो कंट्रोल हुआ, और हमारे डॉक्टर्स ने कभी के लिए मना नहीं किया, हमने बहुत सी जानें बचाई हैं। और वो मरीज आज भी आपने देखा कितने ज्यादा मरीज और डॉक्टर सब एक दूसरे की शुक्रिया कर रहे हैं। वो इसका कारण ये है कि हमने कभी भी किसी लालच में आके ऐसा काम नहीं किया। हालांकि बहुत से लोग इल्जाम लगाए बड़े हॉस्पिटल्स पे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि उनके रेट बहुत ज्यादा है। तो जान की कोई कीमत नहीं है, इस बात को रियलाइज किया गया। पैसे की कोई कीमत नहीं है, इस बात को रियलाइज किया गया। जान सबसे ज्यादा कीमती है और पैसा बेकार है। हमने इटली में वेटिकन को वीरान होते देखा, हमने ताजमहल को वीरान होते देखा, हमने गेटवे ऑफ इंडिया को वीरान होते देखा। सारे लोग लॉकडाउन में चले गए, अनुशासित हो गए, और आज बार बार यही कहा जाता है कि अनुशासित रहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमने बहुत कुछ सीखा है। अनुशासन सबसे, जी बिल्कुल बिल्कुल, टीका लगवाएं और एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। यही डॉक्टर्स डे पे सबसे बड़ा हम लोगों को ट्राइब्यूट होगा कि वो इस समय भी जो कोरोना की बात जारी है, जो लड़ाई जारी है, उसमें भागीदार बने और अपने को बचाएं, और हम डॉक्टर्स की स्माइल देखते रहें। लेकिन अपनी तरफ से उन्हें जो करना है उसको ना भूलें। सरकार अपना काम कर रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना बहुत जरूरी है। और इसी बीच आपको बता दें कि डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं, डॉक्टर्स को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिकों सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। साथियों, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिकों सुविधा
तो डॉक्टर डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आज इस खास दिन पर डॉक्टर्स को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कहना कहीं ना कहीं यही है कि समस्याओं और सर्विसेज के बीच में जो गैप है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें हो रही हैं। डॉक्टर्स के जज्बे को, उनके हौसले को सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित कर रहे हैं खासतौर पर डॉक्टर्स को। चूंकि कोरोना काल में हमने देखा है कि जो फ्रंट वॉरियर के तौर पर काम किया है वो डॉक्टर्स ने काम किया है। सरकार किस तरीके से सहयोग कर रही है डॉक्टर्स का और किस तरीके से समाज का नजरिया है, इन तमाम पहलुओं को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बातचीत कर रहे थे। और कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स को संबोधित कर रहे हैं। सरकार की तरफ से किस तरीके का आगे का प्लान रहने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। चूंकि हमने देखा कि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता के बीच आते रहे, उनको संबोधित करते रहे। आगे की रणनीति क्या है, किन मुद्दों को लेकर काम करना है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं छूट गए हैं, इन सभी को लेकर एक प्रधान सेवक की भूमिका में वो लगातार दिखाई देते रहे और जनता के बीच आते रहे। और आज चूंकि अपने आप में कोरोना काल में एक अहम दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। डॉक्टर कुरशित पटेल, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि समस्याओं और सर्विसेज के बीच को गैप के खत्म करने की हम कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं, सरकार की तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस दूसरी लहर में क्या पॉसिबल हो पाया है? इस तरीके के जिस गैप की बात हो रही है, सर्विसेज लोगों तक उस तरीके से पहुंच पाई हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मैं इस बात पे आपसे एग्री करता हूं कि जो समस्या है और सर्विसेज है उसमें कहीं ना कहीं गैप है। उसका मेन रीजन है कि हमारी जनसंख्या, और इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर 10% लोग भी बीमार होते हैं तो उनके लिए हमें जो सर्विसेज यानी कि बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर्स, इस सब की कमी कहीं ना कहीं हमें पड़ेगी। और दूसरी बात कि हम ये एक नया डिसीज है, हम ये ट्रायल एंड एरर मोड पे हम इसको सीख रहे हैं। पहले वेव में आया तब हमें पता नहीं था कोरोना वायरस क्या है, हमने उससे कुछ सीखा। हमने दूसरे वेव में उसकी फिर कुछ तैयारियां की, फिर भी हम वो वेव इतना जल्दी बढ़ गया, केसेस इतने जल्दी राइज किए कि हमें संभलने का मौका नहीं मिला। फिर भी सरकारों ने काम किया, एकजुट होकर काम किया और हमने बेड्स और आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा की। अब थर्ड वेव के पहले ऐसा माहौल है कि लोगों के घर घर कंसंट्रेटर पहुंच चुके हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बेड्स की सुविधा बढ़ा चुके हैं, आईसीयू जो मैक्सिफ अरेंजमेंट में आईसीयू बेड्स भी बढ़े हुए हैं। तो ये सर्विसेज और जो समस्या के बीच की गैप है, लेकिन ये खाई को हम धीरे धीरे पूरी कर रहे हैं और वो हम पहले वाली वेव से सीख के कर सकते हैं। और इसमें लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह एनजीओ, लोग जितने जागरूक होंगे, जितनी जल्दी से वो इस चीजों को समझेंगे, उतनी ही जल्दी हम उस पर कंट्रोल पा सकेंगे। जैसे कि एनजीओ हो गया, सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू कितने लोगों ने फंड्स किए और नए नए उन्होंने कैंप्स खोले, क्वारंटाइन सेंटर्स खोले, हमें कितने ऑफर्स आए थे कि आप इसमें सेवाएं दें। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमने भीतर से नई भी पैदा की हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। हमने एक चुनौती के तौर पर लिया इस संकट को, और देखिए कहते हैं ना कि समस्या को संकट कहें या फिर चुनौती, फर्क यहीं से शुरू हो जाता है। संकट हमें परेशान करता है, चुनौती हमें कहीं ना कहीं उत्साहित करती है। डॉक्टर तुलिका, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इस दौर में जिस तरीके से बात कर रहे हैं डॉक्टर कुरशित पटेल की, इनोवेशंस भी आए, हमने नई नई चीजें भी सीखी। क्या लगता है आपको कि एज अ डॉक्टर क्या नया आपके भीतर इस कोरोना काल ने दिया? कि इस कोरोना काल में पहले एक स्पेशलिस्ट कैडर था जिसमें जो मरीज को डील करते थे और उनका ख्याल करते थे, क्योंकि आपको पता है मेडिकल साइंस में बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, बहुत सारी ब्रांचेस, अलग अलग तरह की ब्रांचेस हैं, जिनकी अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट। तो ये जो ब्रांचेस हैं, जैसे एनाटॉमी की ब्रांच है, फिजियोलॉजी की ब्रांच है, कभी मरीज नहीं देखते थे। हाँ, डॉक्टर्स हैं, डिग्री एमबीबीएस की है, लेकिन उन्होंने कभी क्लिनिकल वर्क नहीं किया।
जब इस तरह की महामारी फैली हम लोग सबके हाथ कम पड़ गए। क्लिनिकल वालों के भी जो पेशेंट्स थे जो मरीज को डायरेक्टली देते थे वो भी आउट नंबर हो गए, क्योंकि कितने लोग खुद ही बीमार पड़ गए। अन्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है और इसलिए डिजिटल इंडिया और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वैसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। साथियों, आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्योछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना से लड़ाई में जितनी चुनौतियां आई, हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तलाशे, प्रभावी दवाइयां बनाई। आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं। ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव वायरस के इन खतरों और चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। इतने दशकों में जिस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ था, उसकी सीमाएं आप भली भांति जानते हैं। पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह नजरअंदाज किया गया था, इससे भी आप परिचित हैं। हमारे देश में जनसंख्या का दबाव इस चुनौती को और कठिन बना देता है। बावजूद इसके कोरोना के दौरान अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण को देखें, मृत्यु दर को देखें, तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही है। किसी एक जीवन का असमय समाप्त होना उतना ही दुखद है, लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। साथियों, ये हमारी सरकार ही है जिसने हेल्थ केयर पर सबसे अधिक बल दिया है। पिछले वर्ष फर्स्ट वेव के दौरान
हमने लगभग 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए आवंटित किए थे, जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिली। इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन 2 गुने से भी ज्यादा